गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? तो आज के ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। सो गाइस, सुबह की प्यार भरी गुड मॉर्निंग। और मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी, उसके लिए सॉरी गाइस। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मतलब तो इसलिए हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो अभी मैं गाइस दवाई खा रही हूँ। और ये देखिएगा, 2 चीज़ों की दवाइयाँ खा रही हूँ। अभी मैंने एक बार और ब्लड टेस्ट कराया, मतलब मेरा सिर ऐसे ऐसे चक्कर रहता, जैसे लगता है कि ट्रेन से उतर के आए, वैसे होते रह रहा है। तो अभी दवाइयाँ और बढ़ गई हैं हमारी टॉनिक के साथ, क्योंकि मेरे अभी रिपोर्ट में 3 चीज़ें हैं। मतलब ब्लड में इन्फेक्शन जो था वो था, लीवर में था वो भी है। तो ऑयल वगैरह से फैट वाली चीज़ें नहीं खानी है। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, और ऊपर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, मेरे को थायराइड हो गया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है। और थायराइड में क्या क्या खाने, क्या क्या नहीं खाने, अगर आप ही हमको राय दे सकते कमेंट के नीचे बताइएगा आप लोग कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो अभी तो दवाई खा रही हूँ, मैंने चने भिगो के खाएँ, ऑयल वाला खाना बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। तो अभी दवाइयाँ ले लेती हूँ मैं। और गाइस, कल गई थी मैं डॉक्टर के पास। तो हम सबको स्वस्थ रहना है तो सभी को ऑयल वाला खाना, मिर्च मसाले कम करना पड़ेगा। और मेरे वो जिस डॉक्टर के पास गए थे ना मेडिकल पर, थायराइड का तो गोली नहीं था। तो शायद थायराइड की वजह से मुझे चक्कर जैसा मतलब आ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। और जो मेरी प्रॉब्लम आ रही थी सोए सोए में चक्कर, शायद थायराइड की वजह से आ रही थी। और 2-3 चेकअप और भी होगा मेरा लगातार। डॉक्टर मैम को लग रहा है कि मेरा हार्मोन्स भी डिसबैलेंस है, तो उसके लिए अब थायराइड की गोली डॉक्टर बोल रही हमेशा आप खाती रहेंगी तो आपका थायराइड सही रहेगा। मतलब सुबह वैसे योग एक्सरसाइज से भी थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं योग एक्सरसाइज भी अब करूँगी, वॉकिंग करूँगी। और चावल आलू कम खाने को बोली है डॉक्टर, लेकिन मैं चावल आलू अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है, मतलब बिल्कुल नहीं खाऊंगी। चावल आलू एकदम नहीं खाऊंगी। और रोटी खाऊंगी, दलिया खाऊंगी, दाल और हरी सब्जी खाऊंगी उबाल के। पर गाइस, बहुत दुख के साथ कहना पड़ा, मेरा चावल बहुत फेवरेट था। चावल नहीं खाती हूँ तो मेरे को लगता है मैं खाना खा ही नहीं हूँ। और थोड़ा सा मेरा जो हमको लग रहा है, मेरा थोड़ा हेल्थ, मेरा जो है वेट है बढ़ा था ना 5 किलो, शायद थायराइड की वजह से ही बढ़ गया था। 55 से आगे नहीं जाता। अभी डॉक्टर से मुझे ये चीज़ें क्लियर करनी है कि मुझे जो हेल्थ थोड़ा मोटा हो जाता है वो वाला थायराइड है, हाइपो है कि हाइपर है। तो अभी मैं डॉक्टर से क्लियर करूँगी, पूछूँगी। और आज शाम को मेरा हार्मोन्स का चेक करूँगी, और 2-3 चेक और भी करूँगी, जो मैं अगली वीडियो में आप लोग को बताऊँगी। तो अभी मेरे बेटा नहा के आ गया है। अच्छे से नहाए हो ना? अच्छा, मुझे क्यों टॉवल उड़ा रहे हो? ये मुझे टॉवल उड़ा रहा है गाइस। तो मैं तो रात में इतनी स्ट्रेस में थी, मेरे हस्बैंड जी मुझे बहुत डांटे, मेरी मम्मी भी कॉल करके बोली कि नहीं कुछ नहीं होता है, जब तक दवाइयाँ चल रही तब तक तुमको चावल नहीं खाना है। जब मतलब चावल हमेशा के लिए नहीं छूटेगा, और थायराइड भी ठीक हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत लोगों से सुना है कि थायराइड कभी ठीक नहीं होता। इसके लिए मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कुछ बताइएगा हमको, मैं डरी हुई हूँ बहुत ज़्यादा। ऐसा मुझे पता है कि जो हार्मोन्स, जो थायराइड ग्रंथि होती है गले से, वो बनना बंद हो जाती है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो दवाइयाँ लेने से वो हम ऊपर से दवाइयों के माध्यम से भेजते हैं। थायराइड जो होता है शरीर में, हार्मोन्स वगैरह सही रहता है, शायद यही वजह है। लेकिन मुझे दवाइयाँ खाने से बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है मुझे कोई बीमारी है अभी, लेकिन थायराइड कोई बीमारी नहीं होती है। पर थोड़ा सा लग रहा है मुझे बुरा। और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है। कोलेस्ट्रॉल तो ठीक हो जाएगा। मेरे शरीर में क्रीम की मात्रा बढ़ गई है। मैं चाय ज़्यादा पीती थी, बट गाइस आज मैंने चाय बिल्कुल कम दूध में पीना शुरू कर दिया है। दूध कम डाला था मतलब। और जहाँ मेरे पति जी बड़े वाले गिलास से पीते थे, उनको भी मैंने कम देना शुरू कर दिया।
मतलब एक छोटे वाले कप से बस एक कप चाय पिएंगे तो नुकसान तो नहीं करना चाहिए, चाय बिना नहीं रह सकते हैं। ये भी चीज़ें हम मैम से क्लियर करेंगे, बट डॉक्टर ने मुझे आलू चावल खाने से मना किया। अभी करंट में फ़िलहाल कम करने को कहा है, लेकिन मैं पूरा कम कर दूँगी। भविष्य में तो खा ही सकती हूँ, लेकिन ब्राउन चावल अब खाऊँगी। जो उबला हुआ धान का चावल होता है ना, ब्राउन चावल वो खाऊँगी। कुछ आप लोग भी बताइए हमको, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ गाइस। पता नहीं मुझे सब कैसे हो गया। तो इसलिए मैं रात में स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा लाइव नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं रोज़ लाइव आऊँगी। मतलब तबीयत तो सही हो जाएगी, क्योंकि दवाइयाँ खा रही हूँ। अभी कुछ दवाइयाँ मेडिकल पे नहीं मिली हैं, तो भी मैं ले लूँगी गाइस। और बस ये था, आप लोग को बताना था हमको कि आज एक मिस्त्री अंकल आए थे, तो मुझे लगा उनको मेरे से कुछ काम है, इसलिए मैं खड़ी हो गई थी। बट वो स्विच ऑन करने आए थे तो चले गए वो। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो टेंशन भी नहीं लेना चाहिए। मैंने टेंशन भी लिया। और गाइस, मैंने सर दर्द की दवाइयाँ इतनी खाई थी, दवाइयों के इफ़ेक्ट से भी थायराइड हो जाता है। मैं चैनल का टेंशन लेती थी, दवाइयाँ खाती थी, सारे इफ़ेक्ट मेरे पे पड़ गया है। उसी का मैं रिस्पॉन्स है, मेरा थायराइड बढ़ गया। तो आप लोग ऐसा कोशिश करिए, आप लोग दवाइयाँ ना खाइए। मैं ज़्यादा खा के जो गलती मैं की हूँ, अपने बीमारी को न्योता दी, वो गलती आप लोग मत करिएगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लिया करिए, ताकि दवाई में 6 महीने से सर दर्द की दवाई खा रहे हो, उसी का इफेक्ट। मेरे को कोई बीमारी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। आज मुझे सारी बीमारी का जड़ मेरा टेंशन ही है, और टेंशन से ही मुझे 1000 बीमारियाँ हो गई हैं। मतलब कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड। तो ऑयल वाला खाना भी डॉक्टर बोली है कि 10 दिन पे खाना। गेट खोल दो, अंधेरा आ रहा है। और ये गाइस, मेरा बेटा ना गेट बंद कर देता है। ऑयल वाला खाना मुझे 10 दिन पे खाना है। मैदा बिल्कुल नहीं खाना, ब्रेड ये सब नहीं खाना। मतलब अब सिंपल ही खाना खाना है, तेल मिर्च मसाला तो नहीं। चावल नहीं खाएंगे तो हमारा नहीं रह जाता है। चावल को मुझे बहुत याद आ रही है। मतलब चावल मुझे चाहिए, जो चीज़ मेरी फेवरेट है वही छूटने की आ गई है, इसलिए मैं थोड़ी स्ट्रेस में हूँ। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ गेहूँ का दलिया मंगा लूँ और मूंग मंगा लूँ, भिगो के खाऊँ। चावल दलिया दाल ये सब खाऊँ। लेकिन चावल, मेरे हस्बैंड जी बोले चावल खाना, उबले हुए चावल मंगा दूँगा खाना ब्राउन गाइस। और आप लोग भी हमको कुछ कुछ बताइएगा, क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो ये था आज का ब्लॉग। थोड़ी सी नर्वस, थोड़ी सी होपलेस। ये रितिका को आप लोग प्रे करिए जल्दी ठीक रहे, आप लोग के साथ हमेशा रहे, और मेरी बीमारी, मेरी परेशानी दूर हो जाए, और मैं स्वस्थ रहूं, और आप लोगों से हमेशा मिलती रहूं। आप लोग से मिले बिना तो मैं नहीं रह सकती। तो बस ये था आज का ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। जय माता दी। ये ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय गाइस।